नमस्कार, मैं दानिश खान। आप देख रहे हैं काफिला परिवार के साथ। आपको हर छोटी सी बड़ी खबर तक आप तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल एनी टाइम आपके लिए तैयार है। आपको मैं बताऊं, मैं आज किस लिए आया हूं। वजह बहुत बड़ी है लेकिन संज्ञान बहुत कम लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है इसके बाद हम करेंगे चर्चा। हम एक खास मेहमान के पास पहुंचे हैं जो कि चंद दिन पहले एक बच्ची के साथ हैवानियत होती है। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज जो खुशबुओं का शहर है, वहाँ बदबू फैलाने का काम किया है जो दरिंदों ने। हम बात पहुँच चुके हैं AMIM के प्रेसिडेंट यानी कि जिला अध्यक्ष इशरत खान के पास। जानेंगे माहौल कैसा माहौल चल रहा है गुरसाहिगंज, जो कि माना हुआ एक कस्बा माना जाता है गुरसाहिगंज। क्या अध्यक्ष जी आप बताइए, पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। पहली बार ये बताइए, जो बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत होती है और कहा जाता है उत्तर हिंदुस्तान की पुलिस ऐसी 24 घंटे तक अपराधी कहीं पर भी गड़ा हो निकाल दे, लेकिन कोसों दूर अभी तक दिया, जबकि 1 लाख का इनाम एक अदना सा लड़का जो हैवानियत करे, एक छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत करता है, उसका नामो निशान पता नहीं चलता। क्या इसमें किसकी लापरवाही दिख रही है? भाई दानिश साहब, काफिला परिवार का बहुत शुक्रिया कि इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि प्रश्न चिन्ह जो लग गया पहले दिन ही लग गया था। आप सिंपल सी बात है, एक बड़ा अपराधी जो साइको किलर भी कह सकते हैं, 2 अपराध पहले ही कर चुका, मर्डर कर चुका, मुझे लगता है आपको जानकारी है। वो करने के बाद में पुलिस कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी उनके शिकंजे में नहीं आ पाया। वहीं अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे तो मेरे सदर ने ये अल्फाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ बुलंद किए, पूरा भारत ने सुना कि गुरसाहिगंज में जो घटना घटी है, अगर किसी देश में किसी लीडर ने बात की है या सवालिया निशान उठाया है तो वो हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब यानी कि मजलिस है। और आज हम उस पर काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पुलिस प्रशासन काम कर रही है, लेकिन कोताही हम बरतने नहीं देंगे। इस पर हम उनके साथ खड़े हैं और हम मुजरिम को ढूंढ कर रहेंगे और उसे फांसी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसा साइको किलर बहुत खतरनाक है। इसको कटघरे में नहीं, इसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं, इसको सीधे फांसी होनी चाहिए। लेकिन आपने ये बात तो कह दी, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा होने को आए, एक बच्ची जो नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा होता है। आप लोग क्या प्रशासन बार बार ये आश्वासन दे रही है, आश्वासन पे आश्वासन, ये लोकतंत्र की हमारे हिसाब से हत्या तो नहीं है कि लोकतंत्र इतना मजबूत है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत कहा जाता है, लोग इसके कॉपी करते हैं, लेकिन अभी तक कैसे दबिश भी डाली जा रही है, लेकिन मुलजिम फरार हो रहा है, घर वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घर वालों से मतलब क्या जेल भेजा जा रहा है, मुलजिम क्यों नहीं साथ ऐसा होता है। आप लोग क्या प्रशासन बार बार ये आश्वासन दे रही है, आश्वासन पे आश्वासन, ये लोकतंत्र की हमारे हिसाब से हत्या तो नहीं है कि लोकतंत्र इतना मजबूत है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र इतना मजबूत कहा जाता है, लोग इसके कॉपी करते हैं, लेकिन अभी तक कैसे दबिश भी डाली जा रही है, लेकिन मुलजिम फरार हो रहा है, घर वाले पकड़े जा रहे हैं, लेकिन घर वालों से मतलब क्या जेल भेजा जा रहा है, मुलजिम क्यों नहीं। अभी तक तो बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती। बाबा जी का बिल्डोजर चलना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी तारीफ़ भी करेंगे पुलिस की, जो शुरुआत में उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया है, काबिल तारीफ़ था। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग हंस रहे थे, उनका वीडियो बना रहे थे। वहीं पे पुलिस प्रशासन, उनका एक कैप्टन आता है और उसके अपनी गोद में लेके जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है खुद ऑटो चला के, तो ये काबिल तारीफ़ है। उसके बाद उन्होंने फोकस किया, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कमज़ोर थी लड़की की, उन्होंने मदद की। लेकिन यहाँ पर आपने जो बात की है वो उसमें कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से खड़ा हूँ कि अगर इस जगह पर कोई मुसलमान लड़का होता तो यहाँ पर अब तक उसके घर में बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन कैसे, जैसे पुलिस ने अच्छा काम किया तो मीडिया, हमारे जितने मीडिया चैनल हैं, पत्रकार भी, साथी लोग, काफ़ी तारीफ, सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल गया था, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। यूपी पुलिस से लेकर कन्नौज पुलिस के तो बहुत चर्चे हुए, तारीफ। लेकिन अब क्या कहीं ना कहीं कोताही बरतने लगी है पुलिस प्रशासन। जो तारीफ का काम होगा उस पर तारीफ की जाएगी, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, लेकिन जहाँ पे फेलुअर है तो वो फेलुअर कहा जाएगा। ये पुलिस का फेलुअर है कि आज तक अपराधी उनके शिकंजे में नहीं आया। इस पर पुलिस प्रशासन काम करे, नहीं तो आपको आज बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके लिए एक बड़े आंदोलन की तरफ रुख करेगी और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जैसे कि आप बताएं कि भारत सरकार का कहना है, काफ़ी ज़ोरों से प्रयास चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बुलंदियों तक बेटियों को पहुंचाने की बात करें, लेकिन जैसे हैवानियत
दिन दहाड़े कई आपने देखे हैं कि इन 5 साल से लेकर 10 साल की सरकार जो होने को आ रहे, 5-6 साल की सरकार, यूपी सरकार को होने को आ रहे, कहीं ना कहीं हर जगह ऐसे अपराधी हैवानियत का शिकार कर रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के साथ हो रही है हैवानियत। लेकिन ऐसे मनोबल माँ बाप का गिर रहा है। माँ बाप तो पढ़ाने की सोच रहे, लेकिन ऐसी दरिंदगी होने लगेगी जब माँ बाप का भी कलेजा डरने लगा है। क्या ऐसे कहे, प्रशासन कहीं ना कहीं लूज और वीक दिखाई दे रहा है। दानिश भाई, सच में आज दिल करता है आपको सलूट करने का। जो आपके अल्फाज हैं, ये अवाम के अल्फाज हैं। आप जो चैनल है आज की आवाज़ बन रहे हैं, ये अवाम की आवाज़ है। जो सवाल आपको मुझसे करना चाहिए था वो आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप देखें लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है प्रशासन। ये कह रही कतनी अलग है, करनी अलग है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और हो क्या रहा, लगातार छोटे बच्चों पे अटैक हो रहे हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? शासन किसका है? काम कौन करेगा? अब इस पे अगर विपक्ष है ही नहीं, नदारत है, खामोश है, आवाज़ नहीं देना चाहते, अल्फाज नहीं निकल रहे। कौन बोला है बताओ? असद ओवैसी साहब के अलावा कोई बोला इस मैटर पर? नहीं बोले। इनकी आवाज़ें गूंगी हो चुकी हैं। वही कह रहा हूँ, अगर आवाज़ बुलंद करना है, हक की लड़ाई लड़नी है, तो मजलिस के साथ पार्टी है जो विपक्ष में अपने आप को दिखाएगी और काम करेगी और अवाम की आवाज़ बनेगी। और बन रही है, इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे और हक दिला के रहेंगे। आपने किस आला अधिकारियों से बात की इस चर्चे में से लेकर? मेरे ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि आपकी बराबर आप संपर्क में बने हैं अधिकारियों से, उनके फैमिली वालों से भी संपर्क में रहे हैं आप, और अभी भी रह रहे हैं साथ में। लेकिन ऐसा क्या है वजह कि ये नमस्तक दिखाई दे रहा है यहाँ का प्रशासन? मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ अब तक तो 24 घंटे में मैंने देखा कि विदेशों से लोग अपराधी पकड़ के आ जाते हैं, लेकिन एक अदना सा जिसका बैकग्राउंड कुछ समझ में नहीं आता, वो हैवान कहाँ गया, वो पुलिस का एजेंडा कहाँ से गया? शासन और प्रशासन का फेलुअर है और ये दर्शाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एकदम फजूल है। ये सिर्फ मुंह से बोलते करते कुछ नहीं है। अगर आवाज़ उठानी है, अगर बात करनी है, तो आज मुजरिम सलाखों के पीछे होना चाहिए। यहाँ तक कि उसको फांसी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके काम ऐसे हैं। और रही बात, बहुत चौंकाने सी वाली बात है अध्यक्ष जी, आपका तो शहर है, लोकल के हैं, बहुत चौंकाने। और थान जो कोतवाली गुरसागिन, उसके 100 से 150 से भी नहीं हैवानियत हो रही है। दानिश भाई, वीवीआईपी एरिया कहलाती है वो। एक कंपाउंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वीवीआईपी एरिया कहलाती, पीडब्ल्यूडी का ऑफ बेंगलोर, जिसके अंदर डबल सिक्योरिटी रहती, 24 घंटे की निगरानी रहती है। उसके अंदर छाल दीवारी के अंदर ये कृत्य हो रहे हैं, तो उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा जो शहर के बीचों बीच में। वो क्या करेगा? अब बताएं आप। ये फेलुअर गांव है, गांव जो फेलुअर है तो और क्या है? यही फेलुअर है, ये फेलुअर है दानिश भाई, ये फेलुअर है सरकार का, जो दर्शा रहा है कि लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को घरों में नज़रबंद करना पड़ रहा है। वजहें ये हैं कि घर से निकलते ही न जाने कौन सा हैवान रास्ते में खड़ा हो और उसके साथ न जाने कौन कौन से कृत्य कर दे, और वो एक माँ बाप एकदम सहमे हुए हैं। आज माहौल देखो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, परेशान है सब। क्यों? क्योंकि शासन कहता कुछ है, करता कुछ है। इनको अभी मुझे लगता है बिल्कुल अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन लास्ट सवाल मैं कहूँगा, अगर यही वारदात किसी और ने की होती तो क्या होता? बिल्डोजर चलता या ना चलता? मैं की होती नहीं, कुछ हुए हैं। मैं किसी जाति विशेष के साथ खड़ा नहीं हूँ। जो मुजरिम है, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर शासन प्रशासन दुर्भेश करता है। अगर करना है तो क्या, चाहे वो उर्दू नाम का शख्स हो, चाहे हिंदी नाम का शख्स हो, मुजरिम है, मुजरिम को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी और बच्ची आसानी से ज़िंदगी गुजार सकती है। ये प्रशासन और शासन के लिए मेरा अनुरोध है कि इस पर अमल करें और बच्चियों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन चीज़ों, मुजरिमों को सलाखों के पीछे ना पहुंचा के सीधे फांसी तक पहुंचाएं कि सामने वाला आगे अगर कोई मुजरिम आए तो कांप जाए। जैसे कि आपसे मैंने रूबरू कराया जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष इरशाद खान से बात की, उन्होंने कई बातें को आपके सामने रखा और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर प्रशासन हमारा टाइट हो, शासन हमारा टाइट हो, ये बर्दाश्त तो बहुत छोटे लोग सोचने के लिए भी नहीं सोचेंगे। आप देखते रहिए काफिला परिवार दानिश खलू के साथ।